Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.6 बताई थी। आज हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.7 की ओर, यानी जिसमें पहला क्वेश्चन है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड विजू डिफर बाई 3 ईयर्स। यानी दो फ्रेंड्स की एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के फादर धर्म है वो अनी की एज का ट्वाइस है। एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बिजू अपनी सिस्टर कैथी की एज का ट्वाइस है। द एज ऑफ द कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। कैथी और धर्म की एज का जो डिफर है वो 30 ईयर्स है। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू। सो वी विल एज्यूम दैट लेट द एज ऑफ अनी इक्वल टू x years and age of बिजू इक्वल टू y years. So age of धर्म twice of अनी, that is 2x years, and बिजू also twice of his sister Kathy. So age of Kathy equal to, because when बिजू is twice then Kathy is half of the बिजू. So Kathy equal to y upon 2 years, right? जैसे मान लीजिए बिजू उसका ट्वाइस है कैथी का, तो इसका मतलब क्या है, कैथी उसकी हाफ होगी। यही है समझने की बात है। दैट इज कैथी इक्वल टू y upon 2 years. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन द अनी एंड बिजू कितना दिया है, डिफर बाई 3 years. तो x माइनस y इक्वल टू 3. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हियर वी विल एज्यूम दैट x इज ग्रेटर देन y. आफ्टर दैट द एज ऑफ द धर्म एंड कैथी डिफर बाई 30. तो धर्म और कैथी का जो एज का डिफरेंस है 30 है. सो डिफरेंस बिटवीन 2x माइनस y अपॉन 2 इक्वल टू 30. अब ये अपॉन 2 खत्म करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीपल कर दिया इसमें. दैट इज वी गेट 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर 4x, एंड 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दैट इज माइनस 5. 2 का 30 करेंगे तो हो जाएगा 60. इट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. हमें एलिमिनेशन मेथड की हेल्प ले रहे हैं. इसके लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. बिकॉज़ दोनों के कोएफिशिएंट सेम है तो सीधे सीधे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दिया. तो y से y कट गया, 4x में से x गया, 3x बचा, 60 में से 3 गया तो 57 बचा. तो फिर हमारा 3x इक्वल टू 57, x इक्वल टू 57 अपॉन 3. सो x इक्वल टू कितना होगा 19. दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया x की है. तो 19 माइनस y इक्वल टू 3. दैट इज 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा. तो 19 माइनस 3 इक्वल टू y. दैट इज y इक्वल टू हो गया 19 में से 3 का कितना बचा 16. तो y इक्वल टू 16 हो गया. सो द एज ऑफ द अनी इक्वल टू x इक्वल टू 19 years एंड एज ऑफ द बिजू इक्वल टू y दैट इज 16 years. इसी तरह से अब दूसरा रिजल्ट हम निकालना चाहें तो इसमें y लेस देन y ग्रेटर देन x कर लेंगे तो यहाँ पर y माइनस x हो जाएगा. इतना अंतर आएगा तो सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसका दूसरा सेकंड आंसर जो उसने दिया वो भी आ सकता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. 1 से give me a 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, दूसरा आंसर देता है if you give me 10, अगर मुझे आप 10 दे देते हैं, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. ये कह रहा है कि एक फ्रेंड्स ये कहता है अगर मुझे आप 100 दे दो तो मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा. तो दूसरा ये कहता है अगर आप मुझे 10 दे दो, 10 दे दीजिए तो मैं आपका 6 टाइम हो जाऊंगा. तो बताइए दोनों का कैपिटल अमाउंट कितना है. तो वी विल अज्यूम दैट लेट द अमाउंट ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल टू ₹x एंड ₹y. दो फ्रेंड मान लीजिए, एक में x है दूसरे का y है. जवाब ये कह रहा है कि 1 से गिव मी 100 फ्रेंड, अगर मुझे आप 100 दे दो. आप सोचिए अगर x वाला 100 रुपीज लेने के लिए बोलता है तो y वाले में 100 कम हो जाएंगे और x की तरफ बढ़ जाएंगे. तो अमाउंट ऑफ x प्लस 10, x प्लस 100 हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड का, और दूसरे को हो जाएगा y माइनस 100 के, 100 से कम हो जाएंगे. तो उसने कहा I shall be twice rich as old as you, है ना, मैं उसका ट्वाइस हो जाऊंगा. तो फिर x प्लस 100 इक्वल टू 2 ब्रैकेट y प्लस 100. दैट इज योर इक्वेशन बाय सिंप्लीफाइंग इट. x प्लस 100 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y हो जाएगा और माइनस के 200 ये लिखा हुआ है, प्लस 100 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा. देन वी गेट एन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300. इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या कहा, इफ यू गिव मी 10, उसने कहा अगर आप मुझे 10 दे दीजिए तो मैं कितना हो जाऊंगा, I shall be 6 times as rich as you. तो अगर आप दूसरे में
10 रुपीज दे देंगे, एक्स वाला 10 दे देगा तो y प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10 और इसके 10 कम हो जाएंगे एक्स वाले के, x माइनस 10। उसने कहा आई शैल बी 6 टाइम, तो y प्लस 10 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x माइनस 10। आगे सॉल्व करते हैं। 6x ये हो गया आपका, 6x माइनस 60 ये लिखा हुआ है, y प्लस 10 ही लिखा है। इसके बाद ट्रांसपोज कर लेते हैं, 6x माइनस y प्लस का 10 यहाँ पहले से है, इधर माइनस का 60 उधर जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। देन वी गेट इक्वेशन 6x माइनस y इक्वल टू 70। 60 प्लस 10 हमारा कितना होगा 70। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। आप देखते हैं अगर y को इक्वल करना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2y है यहाँ y है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12x माइनस 2y, 2 7 जा 14 यानी 140 इक्वल टू इट इज न्यू इक्वेशन थर्ड। और फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है ऐसे ही, तो माइनस x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्टिंग में हमारा क्या होगा, इसमें से साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। 2y से 2y कट गया, 12x में से x का 11x इक्वल टू 140 प्लस का और प्लस का 300 440 हो गया। x इक्वल टू 440 अपॉन 11, तो x इक्वल टू कितना आया 40। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये वैल्यू हम किसमें रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन रखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा ये है, तो 6 into 40 माइनस y इक्वल टू 70। 206 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा। 240 माइनस y इक्वल टू 70, तो माइनस y इक्वल टू 70 माइनस 240 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का y इक्वल टू माइनस का 240 और प्लस का 70, तो माइनस का 170 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 70। हेंस द कैपिटल ऑफ द टू फ्रेंड्स इक्वल टू ₹40 एंड ₹170। ओके। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number third, in which saying that a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. इसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, और अगर वो उसकी ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर हो तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 2 आवर कम लगते हैं, और अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो तो फिर 3 आवर शेड्यूल टाइम से 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। तो आपको बताना है उसकी डिस्टेंस कितनी है। सो फॉर दिस वी विल अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम जो लगता है शेड्यूल टाइम है वो हमारा बाई आवर है। अब जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू वाई। सो एक्स वाई किलोमीटर यानी जो डिस्टेंस है उसके बीच की वो एक्स वाई किलोमीटर होगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन का व्हेन स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर, तो 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, एंड टाइम 2 आवर लेस लगता है, तो टाइम इक्वल टू y माइनस 2 आवर्स हो गया। देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू सेम वही कंडीशन, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी x प्लस 10 और टाइम हमारा y माइनस 2 मल्टीपल कर दिया, दिस इज द डिस्टेंस हो गई। आपको डिस्टेंस है कितनी वैसे आपकी xy, तो xy यहाँ गया डिस्टेंस ही है पर इसका मल्टीपल कर दिया, x का इसमें करेंगे तो xy माइनस 2x, 10 से करेंगे तो 10y माइनस 20 हो जाएगा। xy से xy कट गया, ये 2x और 10y को इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस का 2x माइनस 10y माइनस 20 हो गया। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ x हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 10 या 20 हो गया। x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10 इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद व्हेन स्पीड उसने कहा 10 किलोमीटर स्लोअर, व्हेन स्पीड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में व्हेन स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कम हो जाती है, तो x माइनस 10 किलोमीटर हो गई, और देन द टाइम उसका 3 आवर ज्यादा लगता है, मोर टाइम शेड्यूल टाइम से 3 आवर मोर, तो y प्लस 3 हो गया। y प्लस 3 होने के बाद आप देखें डिस्टेंस हमारी वही डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, x माइनस 10 इंटू y प्लस 3, तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस है, और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है xy, दैट इज इक्वल टू xy। xy इसका मल्टीपल करेंगे तो xy से xy कट गया, आपका यहाँ क्या बचा 3x माइनस 10y माइनस 30। इसके बाद ये 3x और 10y को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 3x प्लस का 10y, इधर आपका माइनस का 30 रह गया। इसके बाद देखते हैं
आप ये देख रहे हैं, इसके बाद अब ये इनको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन, ये सेकंड को और ये फर्स्ट को। यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ x है, तो बेटर होगा आप x को सेम कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x सेम हो जाएंगे। तो यहाँ 3x हो गया, 3 5 या 15y हो गया, माइनस 3 10 या 30 हो गया। अब एडिंग इक्वेशन, अब दोनों को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं x और दोनों सेम में साइन डिफरेंट है, ऐड कर दिया ये इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो 3x से 3x कट जाएगा, माइनस के 15y प्लस का 10y है तो माइनस का 5y बचा, माइनस 30 माइनस 60 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो y इक्वल टू 60/5 आ गया। दैट इज y इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 5 से 60 को कट करेंगे 12 टाइम, यानी y इक्वल टू 12 आ गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने कैसे पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, यहाँ पर y की जगह पर 12 रख देंगे, y इक्वल टू 12, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू माइनस 10, 5 60 हो गया, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 10 ये रहा प्लस 60, दैट इज x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 50 हो गया। सो हेंस द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन कितनी हो जाएगी डिस्टेंस हमारी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है xy x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू 12, मल्टीपल करेंगे 12 5 या 60, दैट इज 600 किलोमीटर is the distance covered by the train. After that, your question number 4, it is saying that the student of a class are made to stand in a row. यानी किसी क्लास के स्टूडेंट्स को रो में खड़े होने के लिए कहा गया। If 3 students are extra in a row, अगर 3 स्टूडेंट एक रो में ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, then there would be 1 रो लेस, तो फिर एक रो कम हो जाती है। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा खड़े करते हैं तो एक रो कम हो जाती है। If 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर 3 स्टूडेंट कम खड़े करते हैं देन देयर वुड बी 2 मोर रोज, तो फिर 2 रो एक्स्ट्रा बन जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। फॉर दिस वी विल एज्यूम दैट लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ रो इक्वल टू y। मान लीजिए एक रो में जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो x हैं और टोटल नंबर ऑफ रो है वो y है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे हो गए x इंटू y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कितने हो जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन उसमें 3 स्टूडेंट मोर एक्स्ट्रा खड़े होते हैं तो x प्लस 3 देन 1 रो लेस, तो इसमें क्या होता है एक रो कम हो जाती है। If 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाती है, तो नंबर ऑफ रो हमारी y माइनस 1 हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम वही, नंबर ऑफ रो का नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीपल कर दीजिए, तो नंबर ऑफ रो हमारी कितनी हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो हमारे x प्लस 3 है और नंबर ऑफ y माइनस 1 है, इनका मल्टीपल करते हैं तो क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कितना निकाल चुके हैं पहले y, तो हमने y पुट कर दिया, यानी xy निकाल चुके हैं, सॉरी xy की जगह xy रख देंगे यहाँ, तो फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy, इसका मल्टीपल करते हैं xy और माइनस 1 से करेंगे माइनस x, 3 से करेंगे 3y और 3 बन जाए 3, xy से xy कट गया तो यहाँ ये x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो गया और माइनस 3 आपका यहीं रह गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो 3 लेस, उसमें कहा इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रो मोर, अगर 3 स्टूडेंट एक रो में कम होते हैं तो 2 रो अधिक हो जाती हैं। व्हेन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो x माइनस 3 देन द नंबर ऑफ रो 2 रो मोर हो जाती है तो y प्लस 2 हो गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी हमारा x माइनस 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो और नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 y प्लस 2 और ये क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे xy, सो वी विल पुट हियर xy, इसका मल्टीप्लाई करते हैं xy हो जाएगा 2x माइनस 3 से करते हैं माइनस 3y माइनस 3 का 2 से करें माइनस 6, xy से xy कट गया, अब 2x और 3y उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये कितना होगा आपका, सॉरी 6 को हमने इधर भेज दिया प्लस का हो गया, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो गया, आप देख रहे हैं इसमें भी 3y आ रहा है और इसमें भी 3y है, तो आप इजीली आप इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, नाउ x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्टिंग साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। ये 3y से 3y क्या हो गया कैंसिल हो गया प्लस का और माइनस होने की वजह से। इसके बाद क्या बचा माइनस का 2x और प्लस का x, तो माइनस x बचा, माइनस x इधर माइनस के 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना बचा हमारा 9 आ गया। दैट इज पुट इन फर्स्ट दिस वैल्यू ऑफ द x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कितना मिलेगा 9 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। अब
9 को उधर भेज दीजिए, -3y इक्वल टू -3 -9, तो -3y इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 12/3, तो 3 से 12 कट करेंगे 4 टाइम, y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, y इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इक्वल टू हमारे कितने x y है, तो x का वैल्यू कितना हमारा 9 और y का वैल्यू कितना है 4, दोनों मल्टीपल करते हैं तो 9 4 या 36, देयर आर 36 स्टूडेंट इन द क्लास। After that, your question number 5, in which saying that in a triangle ABC, angle C equal to thrice angle B equal to twice angle A plus angle B. Find the three angles. यानी आपको दिया किसी ट्रायंगल में एंगल C इक्वल टू थ्राइस एंगल B इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंडीशन दी हुई है और हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। यू नो वेरी वेल, सिंस इन ए ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमने रख दिया। और यहाँ से हमने जो C है, C की वैल्यू कितने लगा दी है 3b, एज यू हैव गिवन पुट एंगल C इक्वल टू थ्राइस एंगल B एज यू हैव गिवन, तो यहाँ C है वहां कितना रख देंगे थ्राइस B रख देंगे, देन वी गेट एंगल A प्लस B प्लस थ्राइस एंगल B, सो एंगल B प्लस थ्राइस एंगल B इट इज 4 एंगल B हो गया, तो एंगल A प्लस 4 एंगल B इक्वल टू कितना हुआ 180, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेकिंग, अब हमने क्या किया सेकंड और थर्ड टर्म ले लिया ये वाला, यानी थ्राइस एंगल B इक्वल टू ट्वाइस एंगल A प्लस B, तो ये आपका ये ले लिया 2 का से मल्टीपल करते हैं, ट्वाइस एंगल A प्लस ट्वाइस एंगल B हो गया, तो अगर आप यहाँ से ट्वाइस B को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्राइस एंगल B माइनस ट्वाइस एंगल B इक्वल टू ट्वाइस एंगल A, एंगल B इक्वल टू ट्वाइस एंगल A आ गया आपका, कितना आ गया एंगल B इक्वल टू ट्वाइस एंगल A आ गया। अब ये B की जगह वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे इस वाले फर्स्ट इक्वेशन, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सेकंड में एंगल B की वैल्यू ट्वाइस एंगल A है, तो यहाँ B की जगह पे ट्वाइस एंगल A रखना और कुछ नहीं करना, एंगल A प्लस 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू ट्वाइस एंगल A इक्वल टू 180, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 8A इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A और 8A तो 9 एंगल A इक्वल टू 180 हो गया, तो एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 9 हो गया, दैट इज एंगल A इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। अब एंगल B निकालने के लिए आप पहुंचेंगे उसी एंगल से इक्वेशन नंबर सेकंड पर, जहां पर A की वैल्यू रख देंगे कितना 20, पुट इन इक्वेशन सेकंड पुट कर दीजिए, सो एंगल B इक्वल टू 2 into 20 दैट इज एंगल B इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। फॉर C के लिए हम C इक्वल टू कितना थ्राइस एंगल B, तो आपने लिखा सिंस एंगल C इक्वल टू थ्राइस एंगल B, और B की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, 40 रख देंगे तो एंगल C इक्वल टू हमारा कितना हो गया 43 या 120, सो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल यानी मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज दैट 20 डिग्री 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। इट इज एनफ फॉर टुडे, आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।